अपन को कहावत पता ही है, पाबू हड़बू रामदे मांग लिया मेहा पांच पीर पधार जो गोगा जी जेहा। जिनमें इन पांच पीरों में से गोगा जी प्रथम हुए। सबसे पहले अगर बात करें तो इन्हें हिंदू जो है वो गुनाग देवता के रूप में पूजता है, वहीं मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजता है और सर्प रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जाहिर पीर इन्हें कहा जाता है, जो कि महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया था। अपन बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो जन्म इनका ददरेवा चूरू में होता है। 1003 विक्रम संवत को इनका जन्म होता है। पिता इनके जेवर सिंह और माता बाछल दे राजपूत चौहान वंश से संबंधित थे। कहा जाता है कि जब जेवर सिंह जी और बाछल दे के पुत्र या पुत्री जो प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उस समय गुरु हुए गोरखनाथ जी। तो उनके आशीर्वाद से ही जो है वो ये गोगा जी का जन्म होता है। तो इनके गुरु के रूप में गोरखनाथ जी को माना जाता है। इनके समकालीन शासक जैसा कि हमने देखा महमूद गजनवी को माना जाता है। वहीं अगर बात करें तो इनकी जो शादी हुई थी, विवाह जो तय हुआ था, वो पाबू जी की भतीजी है केलम दे और जिनके पिताजी का नाम है बूडो जी, यानी कि जो पाबू जी के भाई हुए हैं बूडो जी, जिंदराव खींची के खिलाफ देचू नामक गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उन्हीं की भतीजी है पाबू जी की भतीजी केलम दे। इनका विवाह इनके साथ तय होता है, लेकिन विवाह से पूर्व ही होता क्या है कि केलम दे को सर्प ने डस लिया, सर्प के द्वारा डस लिया जाता है। इससे गोगा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उस समय जो है वो देवता मंत्रोच्चार इनके बारे में जो है वो जानते थे। तो ऐसा कोई मंत्र पढ़ते हैं, श्रुति ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कोई मंत्रोच्चारण करते हैं जिससे एक खोलता हुआ तेल का कड़ाहा प्रकट होता है और उस कड़ाह में सर्प जो है वो एक एक करके गिरने लगते हैं। और ये सब देखकर नागराज स्वयं प्रकट होते हैं कि भाई ऐसे तो जो है वो अपनी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। तो नागराज प्रकट होते हैं और प्रकट होकर ऐसा कहा जाता है कि जो केलम दे है तो उनको जो सर्प ने डसा था तो उस विष को वापस नागराज वापस निकालते हैं और गोगा जी को वरदान देते हैं कि आप जो है वो सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाओगे। तो इसी के साथ इन्हें सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें इनकी सवारी, तो हाथ में भाला लिए अश्वारोही योद्धा के रूप में इनकी प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है, यानी कि मूर्ति जो बनाई जाती है वो हाथ में भाला लिए अश्वारोही योद्धा के रूप में होती है। वहीं अगर बात करें तेजा जी की, तो हाथ में तलवार लिए अश्वारोही के रूप में होती है। हाथ में भाला लिए बाबू जी की होती है, लेकिन उनकी जो पाग होती है वो पाग पहनते हैं और पाग बाईं ओर झुकी होती है। तो कवि मेहा जी के द्वारा गोगा जी का रसावला लिखा गया है। इनके ऊपर एक पुस्तक भी है जो कि कवि मेहा द्वारा रचित है, गोगा जी का रसावला। वहीं कवि सूर्यमल मिश्रण इनके द्वारा इनकी वीरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अगर कोई भी गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजता है तो उसे सर्प का विष जो है वो नहीं चढ़ता है। तो जी ये देखिए, अगर मिलान वाले में या फिर ऐसे पूछ लिया जाए तो देखिए सूर्यमल मिश्रण हो गए बूंदी के राम सिंह जी के दरबारी कवि, जबकि गोगा जी हो गए पश्चिम में ददरेवा चूरू हनुमानगढ़ और जालोर में इनके मंदिर है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसने कहा था कि जाहिर पीर कहकर पूजने पर जो है वो सर्प का विष नहीं चढ़ता है, तो वो सूर्यमल मिश्रण हो सकता है वो है। फिर बात करें इनकी वीर गति के बारे में, तो कैसे क्या हुआ, तो उस समय शासक हुआ करते थे महमूद गजनवी। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन सुरजन। तो इनका कुछ विवाद चल रहा था जमीन जायदाद गायों को लेकर। तो एक दिन क्या होता है कि गोगा जी की गायों को अर्जन सुरजन जो है वो बंदी बना लेते हैं, उन्हें घेर लेते हैं। तो उसी का जो है वो बचाव करने के लिए गोगा जी जाते हैं, लेकिन अर्जन सुरजन महमूद गजनवी की मुस्लिम सेना को बुला लेते हैं। भीषण युद्ध होता है, बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। कहा जाता है कि गोगा जी का सिर यहाँ से कटकर शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू जाकर गिरा था, जहाँ उनका जन्म स्थान है। वहीं जहाँ इनका धड़ गिरा था वो धुड़ मेड़ी गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ नौहर में है। तो ये जो है वो एक बहुत ही वीरतापूर्वक प्रसंग है कि सिर जो गिरा था वो शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में है, जहाँ पर इनका जो है वो सिर कटकर गिरा था, जन्म हुआ था। और वहीं धुड़ जो है यानी कि इनका जो धड़ है वो लड़ते लड़ते गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जो नौहर में पड़ता है वहाँ गिरा था। तो इसी से प्रसन्न होकर या इसी शौर्य को देखते हुए गजनवी ने प्रभावित होकर इन्हें जाहिर पीर कहा था। इसी युद्ध के दौरान इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी थी। ये एक बात है विक्रम संवत 1081 यानी कि 1024 ईस्वी में इनकी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये जैसा शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में जहाँ गोगा जी का सिर गिरा था, धुड़ मेड़ी गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में जहाँ इनका टोरसो धड़ गिरा था, और गोगा जी की ओलड़ी खिलेरियों की ढाणी सांचौर में है।
वही बात करें अगर ये गोगा मेडी में, तो यहाँ पर मकबरा नुमा शैली में मंदिर बना हुआ है। खेजड़ी के नीचे आमतौर पर इनके मंदिर बनाए जाते हैं और इस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही की ही जो है आस्था का प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। मेला लगता है यहाँ पर। उस मेले को आयोजन जो है वो राज्य स्तरीय मेला होता है जो पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है वो ये मेले का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हमने देख लिया मकबरानुमा बिस्मिल्लाह शब्द। हाँ, इनकी जो जीवनी गाई जाती है वो डेरू और कांसा वाद्य यंत्रों के साथ गाई जाती है। तो डेरू और कांसा वाद्य यंत्र के साथ जो है इनकी जीवनी गाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि जैसे पाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, उसी प्रकार से गोगा जी की जो जीवनी है वो डेरू और कांसा वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। देवनारायण भगवान की जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है। पुजारी कौन होते हैं? तो हिंदू और मुस्लिम होते हैं, दोनों संप्रदायों के पुजारी होते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को जैसा अपन चर्चा कर चुके हैं कि अब भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता क्या है कि कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद आती है और रक्षाबंधन के बाद आती है। 8-9 दिन बाद रक्षाबंधन के बाद आती है। तो जो रक्षाबंधन पर राखियाँ बांधी जाती है उन्हें खोलकर गोगा जी को अर्पित किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ किसको अर्पित की जाती है? तो गोगा जी के चरणों में अर्पित की जाती है। श्रद्धालु इस समय मिट्टी के अश्वारोही जो इनकी मूर्ति है वो बनाकर देवता को अर्पित करते हैं। अश्वारोही बनाकर लाते हैं इनके जैसी और वहाँ पर अर्पित किया जाता है। वहीं बात करें तो कृषि की शुरुआत होने पर 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा जी के नाम से हल और हाली दोनों को बांधी जाती है, जिसके लिए कहा जाता है हाली बालदी गोगो रखवाड़ो, यानी कि गोगा जी जो सर्प रक्षक देवता हैं तो उससे बचाने के लिए किसान को नुकसान ना हो सर्पों से, तो इसके लिए गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है। लेकिन वहीं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गीत किसके गाए जाते हैं? तो वो तेजा जी के गाए जाते हैं। तो ये अपन ने देख लिया है। इनके लिए कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी, क्योंकि इनके प्रमुख मंदिर जो होते हैं वो खेजड़ी के नीचे ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने गोगा जी के बारे में पूरा ही देख लिया है। अगली बार जो है वो इनके बारे में जो है वो MCQs के माध्यम से इसको चैप्टर को एक बार और अच्छा सा कवर कर लेंगे, जो कि 10 मिनट का शो होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट देवता के ऊपर। तब तक के लिए जो है वो वीडियो को अच्छा से देखिए, रिवाइज कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।